हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो आप क्लासेस देख रहे हो ये पेड बैचेस की क्लासेस है, बशर्ते कि मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ, बिकॉज लास्ट में कुछ टॉपिक्स को, पेड बैचेस की टॉपिक्स को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ एडवांस मैथ के स्पेशली, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो जाए जो कभी मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या फिर वो बैचेज नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी भी रीजन से। ठीक है, तो लास्ट में हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको प्रोवाइड कर सके। अरिथमेटिक तो हर जगह भरा है, हर कोई पढ़ा देता है। एडवांस मैथ में थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो वो नहीं पढ़ पाते और बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हर जगह। तो जो जो भी चीज़ है मैं आपको ये पेड बैचेस की कंटेंट अवेलेबल करा दे रहा हूँ। बाकी जो पेड बैचेस की तो मोस्ट खत्म हो चुकी है। तो देखो अलजेब्रा स्टार्ट करते चलो, और इसमें जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी मैं करा दूंगा। किस लेवल का सवाल पूछता है, बेसिक सब। हाँ, अगर आप पेड बैचेस में हो तो आपको कोई भी पीडीएफ बाई नहीं करनी पड़ेगी, वो तो हम लोग दे ही देते हैं। लेकिन आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको मैं याद दिला दूं, हमारी पेड पीडीएफ्स को आप एक बार एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है, हर वीडियो में बताने के पीछे का रीज़न यह है कि ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी प्राइस तो है, पेड बैचेस में हमने सबको दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इन सभी पीडीएफ्स को बाय करके पढ़ लो एक बार। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वोकैब की पीडीएफ है जहां पे आपको ऑलमोस्ट मोस्ट मतलब कहते हैं ना रिपीटेड और वीवीआई वोकैब हमने दे रखा है, पीवाईक्यूज भी डाल रखे हैं हमने। और ये प्रैक्टिस की जिसमें पैराजम्बल्स, पैसेज, कॉमन रीडर, फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन है सॉल्यूशंस के साथ, जिसकी प्राइस देखो इंग्लिश की प्राइस 60 रुपीज़ है। वहीं पे हमारी रीजनिंग की है, हम 100% ताल ठोक के कहते हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं। ठीक है, और फिगर कटिंग ये सभी चीजें एग्जाम में नहीं आता भाई, लेकिन हमने दे रखा है इसको। ठीक है, कि ये पीडीएफ जो बाई करता है कि उसको बार बार मतलब एसएससी में भी काम आ जाए, तो वो मतलब उसको फिर उसको एयरफोर्स में भी तो नहीं देता, लेकिन और भी एग्जाम में काम आ जाए। तो ये पेपर कटिंग ये सभी चीजें नहीं देते आपके एग्जाम में, लेकिन हमने दे रखा है। आपसे पैसे लिए हैं तो थोड़ा हमने दे दिया नॉन वर्बल में, तो मेनली वर्बल ही आता है पोस्ट कार्ड के अंदर। ठीक है, तो परेशान ना हो ज्यादा। तो वर्बल बढ़िया से बना लो, जिसकी प्राइस है 45 रुपीज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और वहीं पे मैथ की पीडीएफ की प्राइस है 55 रुपीज़। एग्जाम से पहले 2 बार बना के जाओ और फिर क्या है ना कि हाँ कि सर आपने जो पढ़ाया मज़ा आ गया पीडीएफ से बना के। और साइंस की पीडीएफ में 500 क्वेश्चन है, जिसके हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़। सारे पीडीएफ को बाई करने के लिए अभी आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787। ये व्हाट्सअप नंबर है, हर जगह व्हाट्सअप नंबर हम देते हैं। व्हाट्सअप करके प्राइस तो हमने बता दिया, बहुत कि पूछो कि कैसे पेमेंट करना है, बाकी वो लोग आपको बता देंगे पेमेंट कैसे करना है, पीडीएफ किस तरीके से लेना है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, स्टार्ट कर लेते हैं ये सभी चीज़। हम जब पढ़ते हैं अलजबरा तो कुछ इंपॉर्टेंट्स तो फॉर्मूले, अलजबरा में बेसिक से फॉर्मूले शायद आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा तो शायद कभी मत पढ़ो, पढ़ो ही मत। ठीक है, अगर जिंदगी में पढ़े ही नहीं तो फिर क्या कर रहे हो आज आगे। अलजबरा तो 10th क्लास में पढ़ने वाली चीज़ थी। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी आदत है उल्टी सीधी चीज़ें बोलने की। तो ऐसा नहीं कि कभी पढ़ा नहीं तो आपको, देखो मैं भी जो है ना 10th क्लास तक मेरे को कुछ चीज़ें मैथ समझ में नहीं आती थी, तो मैंने बाद में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ऑब्वियसली चीज़ें, मेरी मैथ इतनी ख़राब थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा मैथ पे। और फिर मेरी मैथ इतनी अच्छी हो गई कि मेरे को पढ़ना ही नहीं पड़ता है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते मेरा रिवीजन होते रहता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें समय समय की बात है, आप भी रिवीजन करोगे आपके भी हर चीज़ें सही हो जाएंगी। जस्ट लाइक कि सबसे पहले एकदम बेसिक सा फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हमारे मोदी जी ने इसका तो इसके बारे में बताया ही था। वैसे मैं भी बताता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। यार मोदी जी को मैथ से रिलेट, अगर जो बच्चे ये कहते हैं ना कि हाँ मोदी जी का मैथ खराब है, तो उनको मैथ की जरूरत थी क्या भाई, जितना मैथ चाहिए उनको उतना आता है। ठीक है, तो वो जस्ट मजाक की बातें हैं, और मोदी जी को भी इनकी जिक्र करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन क्या कर सकते, अब भाई कर देते हैं मोदी जी हर जगह कुछ भी। तो ये जो चीज़ है a² + b² + 2ab, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर पूछेगा, तो देखो ये जब भी कह रहे हैं ना कि a - b का होल स्क्वायर, तो हमको देखो सिर्फ लास्ट में -2ab करना, बाकी ये a² + b² होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, a² - b² - 2ab कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। याद करना है कि a² + b² ही होता है इसके अंदर। रीजन क्या, देखो माइनस बी को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो माइनस 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 मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है ना, इसलिए हम लोग b² प्लस में लिखते हैं ना कि माइनस। लास्ट में क्या होता है, -2ab होता है, कि माइनस है और -b को मल्टीप्लाई करोगे, आइए यहाँ पे a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो a भी बनेगा, और ये माइनस का साइन लास्ट में आके इधर आ जाता है। रीजन है, आप a - b और फिर a - b को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या चीज मिलेगा, मैं तोड़ के बता रहा हूँ, a², फिर यहाँ पे ये मिल जाएगा +b², माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a को b से,
तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा ए बी, और फिर इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, और फिर मिल जाएगा मेरे को ए बी माइनस ए बी, तो ये माइनस माइनस फिर अगेन ऐड होके क्या मिल जाएगा, माइनस ए बी मिल जाएगा। इसकी वजह से माइनस टू ए बी मिल जाएगा, इसकी वजह से ये माइनस में रह जाता है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, रट लो, बाकी मैं याद नहीं रहता आपको इसलिए समझा देता हूँ। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा आप समझा करो जिस तरीके से लिखी गई है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इस पर पूछे। फिर आपसे पूछ सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या फिर ए प्लस यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप देख रहे होगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका ये भी कह सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भाग किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर देखो दोनों में क्या फर्क है, अगर हम अंदर प्लस करेंगे ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब जाके करेंगे माइनस टू ए बी, और अगर माइनस अंदर करेंगे तो ये बाहर का प्लस हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है आपसे। ठीक, चलो आगे कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू की पूछ रही फॉर्मूला। तो इस पे तो भी सवाल आपके कोस्ट गार्ड में कम ही देता है, बट फिर भी याद कर लो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं, इस पे तो देता ही है, इस पे तो देता ही है, बट उससे पहले ना मैं कुछ और चीज़ बता दूँ, इससे पहले कुछ और चीज़ बता दूँ आपको मैं। इधर जाने से पहले इसकी कलर चेंज, इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली अभी ठंड का टाइम आ रहा है ना, धीरे धीरे हाथ सही से काम नहीं करता है। ये आ गया आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। फिर यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, अगर कहेगा तो ये पूरा माइनस में होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। इतना चीज़ आपको ये बेसिक से। इसके अलावा ये देख लो ए क्यू प्लस बी क्यू का भी दो फॉर्मूला होता है, या तो आप ये लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसी को ए बी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों पे सवाल बनते हैं। एक दिन लग जाएगा आपको, फार्मूला नोट करते जाओ कॉपी पे, वीडियो को रोक के कॉपी पे नोट करते जाओ, मस्ट भी आइए। फिर वहीं पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पूछेगा तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, या फिर आप ये फार्मूला तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इस पे सवाल टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रहने दो, ये दोनों लास्ट के बहुत वीवीआई नहीं है, फिर भी चलो हटाओ उनको, रहने दो। एक लास्ट का ये याद रख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी पूछेगा तो इसकी वैल्यू होती है फोर इंटू ए बी। तो खैर इसको हम लोग ये दोनों फार्मूला को ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद मत करो, क्योंकि एट द टाइम याद आता ही नहीं है। ठीक है, इसको रट भी लोगे ना तो मैं भी कभी कभार मेरी हैबिट हो जाती है ना कि फटाफट प्रोसेस करने की, तो हम लोग इक्वेशन में इनको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। लेकिन हाँ, अगर यही एट द टाइम हमारे माइंड में आ गया तो भाई हमारी टाइम बहुत बच जाएगी। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बहुत खतरनाक दोनों फार्मूला है। अगर उस टाइम याद आ गया तो हमारा टाइम बच जाएगा, नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर प्रोसेस ठीक है, स्पीड आपकी ठीक है, तो फिर सवाल बन जाएगा। तो हम इसको हम लोग तो आगे मैं क्वेश्चन में बताऊंगा जो मैं बता रहा था। ऐसा क्यों हुआ मैं बता दो, देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये फोर ए बी क्यों आया। देखो मैं बोलूँ पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आ जाएगा। पा रहा हूँ मैं यहाँ साफ साफ लिखता हूँ। मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, और वहीं पे माइनस करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा मेरे को, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे आप, ये मेरे को मिलेगा ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मिला मेरे को। ठीक है, जब भी मैं इस ब्रैकेट को अगर हटाऊं तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाता हूँ मेरे सामने एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, पता है क्या, ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस में बदल जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बदल जाएगा। तो ये माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कट के प्लस टू ए बी मिल के मिल जाएंगे फोर ए बी। तो यहीं से बनते ही है। तो हम लोग खैर इसको इक्वेशन को समझ भी लिए तो बेटर है, अदरवाइज हम डायरेक्टली फॉर्मूला पे भी रख सकते हैं, या फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे तो इसका यूज करके कर सकते हैं। या तो आप बोल रहे हैं, दो चीज़ें मैंने बोला, या तो प्रोसेस कर लेंगे हम लोग जो मैंने अभी करके दिखाया सॉल्व में, वहाँ पे कोई डिजिट दिया रहेगा ए बी के जगह पे, या फिर अगर मेरे को उस टाइम याद आ गया कि अच्छा डायरेक्टली इसकी वैल्यू ए फोर इंटू ए बी होती है तो और भी बहुत, मतलब हम कहते हैं ना
कि जो हमारा 1 मिनट बनना था वो 10 सेकंड में बन जाएगा सीधे। और थोड़े से फॉर्मूले देख लो, वो फॉर्मूले आपके हैं, ये चीज़ है जस्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू ए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मैं अगर इसको ये लिख दूँ ना तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने सब में से 2 को कॉमन देखो यहाँ निकाल के सबको ब्रैकेट में कर, ठीक है, बार बार 2 2 2 ना करके हमने डायरेक्टली 2 को कॉमन ले लिया। अब फिर मैं ये बोलूँ ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मैंने ए माइनस बी माइनस सी का अलग चीज़ है और ए प्लस बी माइनस सी का अलग चीज़ है, तो ये हो जाएगा सबका पहले ना, जब स्क्वायर है तो सब प्लस में आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट लास्ट में देखो जो चीज़ें यहाँ पे खाली ए जो है प्लस में जाएगा प्लस 2ab, फिर देन ये दोनों माइनस 2bc माइनस 2ca आएंगे। देन यहाँ पे भी हम अगर कॉमा ले लेंगे 2 को, तो हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हम लोग 2 को कॉमन ले रहे हैं जस्ट, यहाँ पे माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करोगे तो ये तीनों के तीनों तो क्या आएंगे, प्लस में ही आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर माइनस को अगर स्क्वायर कर रहे हो तो ये तो प्लस में ही जाने वाले हैं, फिर हो जाएगा माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c। यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना ले तो बेटर है, अदरवाइज साइन में हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे 2 को कॉमन लेने की कोशिश मत, साइन में चेंजेस आ जाते हैं। फिर ए प्लस बी प्लस सी की मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का माइनस 3abc का अगर एक क्वेश्चन आता है इस बेसिस पे, तो इनका फॉर्मूला या तो ये लिख सकते हो आप ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। इस पे कम सवाल पूछा जाता है, ना के बराबर अभी पूछा नहीं है एसएससी वगैरह के लिए। या फिर इसको ये भी लिख सकते हो आप ए क्यू, छोड़ो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये चीज़, मैं 100% तारीख होके कह रहा हूँ सीजीएल वगैरह के लिए। तो आपको मेन ये भी लास्ट के देखो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको खाली ये फॉर्मूला याद रखना है, मेनली आपको ऊपर वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो हम अपने टाइप 1 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, 12 मिनट मैंने फॉर्मूला पे आपको दिया, 10 मिनट दिया, 2 मिनट का तो प्रचार ही चलता है मेरा स्टार्टिंग में कि पीडीएफ ले लो, क्या कर सकते हैं भाई, नहीं बेचेंगे तो फिर अपना भी जीवन यापन है ना, हर चीज़ फ्री में करा देंगे तो समझ रहे हो ना, नहीं पॉसिबल है। आप खुद से इमेजिन कर लो कि आपको ज़िंदगी भर कहा जाए कोस्ट गार्ड के अंदर सर्विस करो, तो करोगे फ्री में बिना पेमेंट के? चलो ठीक है, कुछ टाइम तक हम लोग कर लेंगे, हमारे अंदर देशभक्ति, फ्री में कब तक करें? देशभक्ति में परिवार भी होता है, पेड भी होती है, ये सभी चीज़ें आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी ये चीज़ है। तो वही है, स्टूडेंट भक्ति करने से हमारा काम तो नहीं चलेगा, जितना हो सकता हम उतना करते हैं, बाकी छोड़ो सभी चीज़ें। यहाँ पे सवाल में दे रखे ना, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, अगर x प्लस 1/, देखो अलजेब्रा जब बनाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ, मैं टिप्स देता हूँ, पता है क्या टिप्स? अलजेब्रा बनाने के लिए ना ये चीज़ कभी नहीं सोचना चाहिए ना कि हमको क्या करना है। अलजेब्रा चैप्टर है, आपको सोचने का मौका ही नहीं देता कि आपको क्या करना है, वो साफ कहता है कि तू क्या सोच रहा है भाई, मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना, बस कर, ठीक है, तेरे को कुछ नहीं करना, मैं जो बोल रहा हूँ खाली वही कर, अपने तरफ से कुछ नहीं करना। इस अलजेब्रा में कह रहा है कि मैं आप तेरे को दे रहा हूँ x प्लस 1/x की वैल्यू दे रहा हूँ, बस तेरे को x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया, इसमें क्या गलत है? तो बोलोगे तो सर लेकिन निकाले कैसे? तो अलजेब्रा कह रहा है गधा, मैंने तेरे को फॉर्मूला दे रखा है ना यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अलजेब्रा कह रहा है इस तरीके से, मैं तुम तड़ाम करके नहीं बोलता हूँ, अलजेब्रा जो मेरे से कहता था मैं आपसे कह रहा हूँ। अलजेब्रा कह रहा है कि क्यों परेशान है भाई, मैंने तेरे को ये चीज़ कह रखा था ना कि कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या दे रखा हमने, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, तुमको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, मतलब तुम्हारे पास a प्लस बी है, a माइनस बी, हमारे पास दो डेटा है, तो इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है? कहोगे ये फार्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहोगे ठीक है इसकी वैल्यू दे रखी है। तो हमने कहा चलो ठीक है जनाब, आपने जो कहा हम वही करते हैं। ठीक है, हम अगर रखते हैं ऐसा कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस ऐसा क्यों हो रहा है बार बार इतना ग्लिच टाइप का, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, जब भी लिख रहा हूँ थोड़ी सी गंदी टाइप की आ रही है ये, चलो मैं भी अब ये प्रॉब्लम ना है आपके सामने। देखो ये कह रहा था ना आपको कि फार्मूला हमारा क्या था, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जैसे a प्लस बी में हम मान लेते हैं x प्लस 1/x है,
और हम a माइनस बी की जगह मान लेते हैं हमारे पास x माइनस वन बाई एक्स है। तो एक फार्मूला होता है ना, आपको पता होगा फार्मूला, हमने क्या पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, माइनस में नहीं कह सकते, प्लस था हमारा, नहीं माइनस ही था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab था। ठीक है, ये फार्मूला अभी आपने पढ़ा। चलो ठीक है, तो इस पे अपने को रख देते हैं, जो वैल्यू कह रहा है रख दो। a प्लस बी की जगह पे क्या है, x माइनस वन बाई एक्स है। ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, माइनस मेरे को रखना है x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर, अब कह रहे हैं ना 4 इंटू ए प्लस बी, तो a की जगह पे क्या है x है, 4 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, बी की जगह वन बाई एक्स है। ठीक है, a हमने मान लिया x को, b मान लिया वन बाई एक्स को, तो हमारा ये x x तो कट जाना है, और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6, तो हमने कुछ नहीं किया, 6 का स्क्वायर कर दिया माइनस, अब माइनस को उस साइड ले जाते हैं, माइनस 4 कर दो इधर, 4 को इसके साथ ले आएंगे और ये इसको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर मेरे को क्या मिला, 36 माइनस 4, जिसकी वैल्यू हो जाती है 30। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, √32। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या होता है, √8 इंटू 4 होता है ना, तो ये नहीं बनेगा, 4 इंटू, ठीक है 16 इंटू 2 लिखते हैं, 16 इंटू 2, तो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4√2। तो ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन फॉर्मूला को यूज़ हमने किया तो हमारा ये चीज़ बन के आ गया, 4√2 आंसर हमारा हो। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया भाई, 4√2। लेकिन इसके लिए मेरे को बहुत लंबा प्रोसेस करना, तो हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, इससे अच्छा जहर खा के ना मर जाए। इतना बड़ा प्रोसेस का ही इस्तेमाल करेंगे भाई, हम अलजबरा पढ़ रहे हैं धीरज भैया से, धीरज सर से, काहे हमको अलजबरा इजी हो जाए, थोड़ी कितना लंबा लंबा ले जाएंगे फेंकने के लिए, मोदी जी थोड़ी। आगे आ जाओ, इसका ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपके एग्जाम में ना आपको ये चीज़ दे रखा है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है, समथिंग समथिंग कुछ भी, और आपसे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछेगा, तो आपको निकालना होगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी अंडर रूट a² माइनस 4। ठीक है, या फिर आपको ये दे रखा है, ट्रिक नंबर 2 याद रखो, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कुछ दे रखी है, और आपसे कहे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालो, तो √a² प्लस, इसका मतलब मैं समझा दो, देखो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है, a की जगह 6 दे रखा है, ठीक है, तो x माइनस वन बाई एक्स की पूछ रहा है, तो a की जगह 6 रख दो ना, a² माइनस 4 को 6 रख दो यहाँ। अगर ये चीज़ें माइनस में दे रखी है, प्लस में पूछेगा तो प्लस करेंगे, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे समझ, x प्लस वन बाई एक्स बराबर हमारे पास 6 दे रखा है, तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √² माइनस 4, 30 माइनस 4 बराबर हो जाता है √32, लिख सकते हैं 4√2। तो हमारा देखो जस्ट इतने में ही हमने सॉल्व कर लिया, वो तो फार्मूला आपको समझाने के लिए लिखा था, इतने में हमारा जल्दी बन गया। ये याद रखना, बस 2 ट्रिक्स याद रखोगे आप, देख रहे हो कि 4√2 इतना लंबा प्रोसेस करके जहर खा के मरने वाला काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलो मस्त हो गए इस ट्रिक की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करके, चीज़ें समझ में आ गई, उम्मीद है आ जाओगी। फिर एक सवाल खुद से बनाओ, आपसे दे रखा है, देखो क्या आपके पास दे रखा है, x प्लस वन बाई की वैल्यू 4 दे रखी है, वीडियो को रोक के बनाना, अगर हिंट मैं दे देता हूँ उसके बाद। आपसे कह रहा है x² माइनस वन बाई x² की वैल्यू निकालो। देखो पहली बात तो अलजबरा में आपसे खुद से ये कह रहा है कि तेरे को कुछ नहीं करना भाई, मैंने प्लस की वैल्यू दे रखी है, ये स्क्वायर स्क्वायर बाद में देखना, स्क्वायर करने से पहले तेरे को ये चीज पता होना चाहिए कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, तेरे को ये पता होनी चाहिए, तब जाके तुम स्क्वायर स्क्वायर करते रहना। तो बोलोगे अच्छा अच्छा हाँ ये तो चीज़ हमने ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, तो पहले कि क्यों भाई, अब मैं बोलूँ ना कि आपसे कि a² माइनस b² का फॉर्मूला, कहोगे ठीक है सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने पढ़ाया था, ठीक है फॉर्मूला, तो वही है x² माइनस वन बाई x² की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, कहोगे ना x प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो आपको भाई ये तो पता है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पता है, लेकिन x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू नहीं पता। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √4 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे, तो जगह 16 माइनस 4 करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, तो 2√3 कह सकते हो आप इसको। ठीक है,
अब मेरे को बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो फॉर्मूला का यूज करके ये जो हमने यहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स, मैं जल्दीबाजी में वन बाई लिख रहा हूँ, एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 थी ना सवाल में, 4 है। ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा 8√3। चीज़ें आसान है, बशर्ते कि आप कैसे कर रहे हो उस पर निर्भर कर। तो इतना कुछ तो मैंने बस सवाल लिखा है, हमने एग्जैक्टली सॉल्व किया इतने में, और अलजेब्रा है तो इतना टाइम लेगा ही लेगा। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख रहे हो और उसी में फूक के निकल गए, तो उजाई तो हो नहीं रही यहाँ पे कि झाड़ फूक करके हम लोग निकल जाए। ठीक है, तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा, बशर्ते कि हाँ खुद से कुछ नहीं सोचना कि क्या करें क्या नहीं करें, रुकना नहीं है। क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देखते जाए और बना। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इस तरीके से सवाल को देखने का। आगे चलते हैं। 3rd नंबर सवाल दे रखा है कि आपको कह रहा ना कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 8, तो x की वैल्यू बताओ। कहोगे मास्टर हमको किससे निकालेंगे, हम कहेंगे तुमसे नहीं निकलेगा तो किससे। मान लो हमको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और हम a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये दोनों कट के मेरे को नहीं मिल जाएगा 2a मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे समथिंग कुछ भी वैल्यू रहेगा तो a को हम x/2 कर सकते हैं। तो s को निकालने के लिए मेरे को a माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जब है हमारे पास, तो मेरे को x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 4, 64 माइनस 4 मतलब 60। अब इसको लिख सकते हैं ना 15 इंटू 4, ठीक है 12×5 = 60। ठीक 12×5 = 60। इसको और किस चीज़ में हम तोड़ सकते हैं भाई, 15 जगह 60 तोड़ो ना सीधे सीधे, उतना क्या कर 15 इंटू 60, तो ये बन जाएगा मेरा 2√15। ठीक है, तो मतलब x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आ गई 2√15। मेरे को ये चीज़ बताओ, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 8 है, तो हम जोड़ देंगे x माइनस वन बाई एक्स के साथ जिसकी वैल्यू 2√, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, 2x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2√15। अब हम 2 से डिवाइड देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 8 को 4 बार में काटेगा और ये 2 कट के खाली 15। ये 2 से डिवाइड करेंगे ना जब हम यहाँ पे, तो प्लस के दोनों ओर कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ये चीज़ ध्यान देना। तो x बराबर हमारा आ गया 4 प्लस √15। ठीक है, चलो ये जो तरीका है बहुत ही मस्ताना सा तरीका, उम्मीद है आप इसको करोगे। आगे बढ़ते हैं फिर हम। एक अलग टॉपिक है, जब कहेगा ना ए एक्स प्लस वन बाई ए एक्स प्लस माइनस वन बाई बी एक्स के रूप में होगा, तो हम b बाई ए से गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस वन बाई 4x बराबर 6, और पूछ रहा है सवाल, देखो क्या कह रहे हैं 64x³ प्लस 1/27x³। अब मेरे को ये चीज़ इमेजिनेशन करना, ये 64 क्या है, 64 क्या है, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है ना b से। ये 4 का क्यूब है, और ये 3 क्या है, ये देखो 3 27 क्या 3 का क्यूब है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाले में देखो, नीचे वाले को ऊपर ले गया है क्यूब करके और ऊपर वाले को इसमें ले आया है क्यूब। तो इसलिए मैंने कहा ना कि इसमें b बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैंने कहा भाई, b बाई ए से, तो b की जगह पे क्या है, नीचे क्या है 4 है, 4 से ऊपर में 3 है तो नीचे 3। मतलब इसमें हम लोग दोनों साइड में क्या करेंगे, इधर भी 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 4/3 मल्टीप्लाई कर दो, और आगे जाके अगर क्यूब में है तो क्यूब कर दो, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दो। जैसे इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। जैसे कह रहा है 3x प्लस वन बाई 4x बराबर 6। अब सवाल देखो उसी से रिलेटेड कुछ इस तरीके से गया है, देखो ऐसे फॉर्म में है ना सवाल आपका, ठीक है क्यूब स्क्वायर जो भी कर रखा है उसमें कर रखा है। तो हमारा काम सबसे पहले बनता है कि उल्टा करके दोनों में 4/3 से साइड मल्टीप्लाई, ये तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, इसमें करोगे तो 12x प्लस में क्या हो जाएगा 4/12x कट जाएंगे, ये तो 4×3 = 12 हो जाएगा 12x प्लस मिल जाएगा 1 में, नहीं रुको मैंने यहाँ पे 12/3 होगा तो ये 3 से 4 बार में कट, ये हो जाएगा 4। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, मैं खुद से पढ़ के बता दिया तो आपको नहीं समझ में, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। मैं इसको लिखूंगा 3x इंटू 4/3, पहले वाले में मल्टीप्लाई और दूसरे वाले में करूंगा तो 1/4x/3 बराबर हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 कट गया। अब समझ में आएगा आपको, ये कट गया, अब आपको समझ में आएगा, ये 4x हो गया 1/3 बराबर, अब समझ में आ गया।
तो मेरे को इनकी वैल्यू मिल गई। तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू मिलने से क्या हो, देखो अब यहाँ पे क्यू है ना, एक्स क्यू, तो हम इन दोनों साइड में क्यूब कर देंगे, दोनों साइड में क्यूब कर देंगे। अगला काम वही है, सवाल ही कह रहा है हमारा 4x प्लस 3x का क्यूब, जो भी करना दोनों साइड करना। यहाँ पे 8x का क्यूब, एक साइड करोगे तो धोखा हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यू क्या हो जाएगा 4x क्यू करोगे तो 64x क्यूब, बी क्यू में हो जाएगा 1/27x क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 4x इंटू 1/3x इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा 4x प्लस 1/3x इंटू 8 का क्यूब क्या होता है 512। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 4x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 4x प्लस 1/3x की वैल्यू 8 थी, हम यहाँ पे 8 रख देंगे यहाँ पे, लेकिन ये 3 कट जाएगा और ये x कट जाएगा, तो खाली 4 बचेगा। 4x क्यूब प्लस 22x प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 8 बराबर 500, ये 32 हो जाएगा ना। तो 4x क्यूब प्लस 27x क्यूब 512 में हम 32 घटा लेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा 480 आना चाहिए, हो जाएगा। ये बहुत लेंदी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं इसको लेंदी मानता, ये इजी प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि जो देखो अभी फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारे लिए डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसको 2 बार 3 बार जब बनाने चल जाएंगे ना तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको जब आने लगेगा ना तो जो चीज़ें आती हैं वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होती है, पर में नहीं आती है वही लगता है कि थोड़ा सा बड़ा बोरिंग है। कुछ बोरिंग नहीं है, आप खाली प्रैक्टिस करते जाना, ये चीज़ें आपके लिए। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। इसी से रिलेटेड सवाल आप करो, वीडियो को रोक के खुद से करो। अब दे रखा है देखो x प्लस 1/4x की वैल्यू दे रखी है 2, तो आपसे पूछ रहा है ना 16x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे a की जगह पे देखो 1 है जो कि हमको दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे b की जगह पे 4 है जो हमको दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा करके दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। x में भी क्या करोगे 4/1 से मल्टीप्लाई, और 1/4x में भी क्या करोगे 4/1 से, और 2 में भी क्या करोगे 4/1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो ये हो जाएगा हमारा 4x और ये हो जाएगा प्लस 4 कट के 1/x और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 4x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर में लिख सकते हो 16x स्क्वायर, अब b की स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, मैं क्या बोल रहा हूँ 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू ए इंटू बी बराबर ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये x कट जाना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 1/x स्क्वायर लिखा ना, खाली x स्क्वायर हो जाएगा। 16x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 में से 8 माइनस घट जाएगा तो ये 56 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, और आपके वैल्यूज इतनी छोटे छोटे दी जाएंगे ताकि जो आसानी से सॉल्व हो जाए कम टाइम के अंदर। ये 4 इंटू 2 मिल की मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएंगे 2 और 4 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे जो कि इधर माइनस हो गया। तो कुछ इसी तरीके से दिए जाएंगे, तो आपको देख के ना बहुत चक्का नहीं हो जाना, एकदम स्टार्टर नहीं हो जाना कि क्या दे दिया क्या दे दिया, कुछ ही नहीं दिया भाई, इजी है। ठीक है, जो भी है इजी है, घबराना नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल टाइप देखो, अगला है 3। अब जब भी आपके एग्जाम में ना x प्लस 1/x की वैल्यू 2 रहेगी तो x की वैल्यू को 1 मान लेना। ऐसा क्यों, अगर मैं कहता हूँ x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो x बराबर 1 होगा ही होगा। क्यों, अगर हम x की जगह पे यहाँ पे भी 1 रख दें और यहाँ पे भी 1 रख दें तो 1 प्लस 1/1, अब क्या हो जाएगा 1 1 कट के तो 1 ही होता है ना, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा मेरे को 2। चीज़ें समझ में आ गया बच्चा लोग, क्यों हम लोग बार बार कहते हैं कि जब भी सवाल में x प्लस 1/x की वैल्यू जहाँ दिखे 2 है और आगे जाके x का पावर 100 और 1/x के पावर 99 भी कर दिया तो देख के डरना नहीं, यहाँ पे भी x का पावर 100 कर देना और यहाँ भी x के 1 के पावर 99 करके 1 प्लस 1/2 कर देना। आंख बंद करके 2 मारना, एक जितने बार x की मेंशन की गई है इक्वेशन में उतने बार 1 को ऐड कर देना, आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। ठीक है ना, वहीं पे अगला देखो, कह रहा है अगर x प्लस 1/x बराबर अगर -2 है तो x बराबर -1 ले लेना। x प्लस 1/x बराबर अगर -2 दे रखा है तो x बराबर -1 ले लेना। क्यों, हम यहाँ पे भी -1 रख दें और यहाँ पे भी प्लस 1 बटा में -1 रख देंगे तो क्या मिलेगा मेरे को -1 -1। ठीक है, तो मेरे को -2 मिल गया।
बातें समझ में आ गई? अगर खाली 2 दिखे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा और -2 दिखे तो x की वैल्यू हमारी माइनस। जैसे सवाल देखो दे रहा है, अगर x प्लस 1/, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सवाल दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ। कुछ लोग देखिए अगर डर जाएंगे क्या है, मैं बोलता हूँ कि घंटा इसके अंदर कुछ नहीं है। प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दे रखा है तो x बराबर क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, कहानी खत्म। और इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख दो, ये हो जाएगा 7 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 9 इंटू 1 का पावर 3, फिर प्लस 3 इंटू 1 का पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1। ये 7 माइनस 9 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1, 7 3 10, ठीक है। तो 12, 12 में से फिर ये घटा लो 10, 12 माइनस 10 बराबर 2 हो जाएगा। चीज़ें आसान है। कुछ था क्या इस इक्वेशन के अंदर? कुछ नहीं था, बशर्ते कि आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है इसको देख के। कितना बड़ा बड़ा इक्वेशन देता है अलजेब्रा में, ये है वो है, टाइम कुछ टाइम भी नहीं। मैं बोलता हूँ ना कि अरिथमेटिक का जितने टाइम में आप 2 सवाल बनाओगे उतने टाइम में, सॉरी अरिथमेटिक का आप जितने सवाल में जितने टाइम में 1 सवाल बनाओगे, अलजेब्रा के उतने ही टाइम में 2 सवाल बन जाएंगे। तो हमारा फायदा हुआ कि नहीं? जितना हम अरिथमेटिक पे जान लगाएंगे, अगर उसका आधा टाइम हम एडवांस मैथ पे लगा देना तो एडवांस मैथ कम टाइम के अंदर बन जाता है। ये चीज़ आप देख लेना कभी भी करके, बशर्ते कि एडवांस मैथ समझ में आना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सवाल मैं आपको देता हूँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए, वीडियो को रोक के लगाओ। मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ ना, इफ x माइनस 1/x प्लस 1/x बराबर -2 है, देन आपको बताना है x के पावर 100 माइनस या फिर आप प्लस 1 बटा में x का पावर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। वीडियो को रोक के बनाओ, मैं सॉल्यूशन देता हूँ। अगर देखो हमारे सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए, x प्लस 1/x बराबर अगर -2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -1 का पावर 100, फिर प्लस में लिखेंगे -1 का पावर 101, -1 का। अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी आंसर क्या होनी चाहिए? अब देखो ये जब भी पावर एक सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर है, तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगी, ये प्लस हो जाएगा। और इसकी पावर क्या है, 101 क्या है, एक ऑड नंबर है, यहाँ पे पावर 101 था, एक ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस में मिलेगा, तो ये मेरे को -1 मिल गया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 2 नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे 1 को किस तरीके से ले रहे हैं और उसका पावर क्या है, ये चीज़ को ध्यान देंगे कब, जब x प्लस 1/x बराबर -2 हो, तो ये थोड़ा सा हमको केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, और x प्लस 1/x बराबर अगर सिर्फ 2 दे रखा है तो हम केयरफुल बहुत ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, जितनी बार x है उतनी बार हम 1 वैल्यू रख के निकाल लेंगे, लेकिन कहीं अगर -2 दे रखा है और पावर है तो उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस्ड हो जाना है। ठीक है, चलो नंबर पे अलजेब्रा का फॉर्मूला का यूज करके नंबर बेस्ड सवाल दिए जाते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे डेट इज क्लियर होना चाहिए। ये देखो क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन में देखते हैं। देखो 256 मल्टीप्लाई 256 माइनस 144 मल्टीप्लाई 144 डिवाइडेड बाई 256 माइनस 144। पहली बात तो देखो यहाँ पे 2 बार दे रखा है 256 256, तो यहाँ पे कह सकते हो ना 256 का स्क्वायर है माइनस 144 144, तो हम ये पे कह सकते हैं ना 144 का स्क्वायर है बटा में 256 माइनस 14। ये मेरे को मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए माइनस। अब मेरे को बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी टू ए माइनस बी बटा में ए माइनस बी दे रखा है, तो ए माइनस बी कट के क्या बचेगा मेरे को, ए प्लस बी खाली मिला। तो वही काम अगर हम इसमें भी कर लेते हैं तो मेरे को खाली ए प्लस बी मिलता, तो ए प्लस बी की जगह पे अगर हम रखेंगे 256 प्लस 144, जो वैल्यू आता है उसको रख लो। करना है क्या, 400 मिल गया मेरे को। बोलो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बोलोगे कहाँ से, लाइव प्लस थोड़ी है, लेकिन मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। देखो ये चीज़ें 2 बार लिखी गई थी इसलिए हमने इसको स्क्वायर किया, ये भी 2 बार थी तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अगर 256 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 256 इंटू 256, तो समझ लो कितना बड़ा कैलकुलेशन जाएगा। है औकात के एग्जाम में हम उतना कम टाइम के अंदर कर लें, मेरी औकात भी नहीं है भाई, आप तो बहुत दूर की बात हो, मेरे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, फिर भी मैं रो दूंगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूंगा, ऐसे ऐसे 10 सवाल मिल गए मेरे को तो। ठीक है, क्योंकि इंसान का दिमाग चलता है इंसान की तरह ही। ठीक है, कंप्यूटर नहीं है कि डेटा डाला फटाक से आ गया हम, और हर कोई इतना फास्ट IQ वाला है भी नहीं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ और लॉजिक लगाने होंगे। ये अलजेब्रा के फार्मूला के ऊपर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पर हम निकाल, जो फार्मूला हमारे सामने है फार्मूला को यूज़ करो। और चीज़ें अगर बहुत अगर ये हो सकता था ना कि ये डेटा बहुत छोटा रहता,
जैसे 6 4 4 ऐसे रहता तो हम क्यों क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत अगर छोटा डेटा है तो हम डायरेक्टली डिजिट को यूज करके मतलब सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डेटा बहुत बड़ा है तो फिर डिजिट को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। क्या करेंगे, अलजेब्रा का यूज करेंगे जो कि हमारे कैलकुलेशन को ईजी कर देगा फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना माइनस 0.28 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 0.28 मल्टीप्लाई 0.28, हमारे इसका मतलब आपको 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमारे लिए इतना भी ईजी नहीं है कम टाइम के अंदर सॉल्व कर पाना। इतना भी ईजी नहीं है भाई जितना हम सोच रहे हैं, टाइम कंज्यूम करेगा। इसलिए ये चीज़ कह सकते हैं सॉल्यूशन में हम, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है ना, और यहाँ पे जो भी है 0.58 दे रखा है, तो हम इसको ये कह सकते हैं ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज़ दे रखा है। तो या तो यहाँ पे एक चीज़ और इमेजिनेशन करोगे, 0.25 को यहाँ पे जो दे रखा है, मैं बताता हूँ इरेज करके। देखो यहाँ पे जो 0.58 दे रखा है, इसको क्या करोगे, एग्जाम में ऐसे ही देते हैं 28, अगर हम करते हैं 0.3 ऐड करोगे तो वो बराबर हो जाएगा। अगेन ये इसकी वैल्यू आ गई, तो मतलब ये दे रखा है ए प्लस बी दे रखा है, यहाँ पे ए प्लस बी रख दो, ए प्लस बी कट गया तो ए माइनस बी बच गया हमारे पास। तो अभी क्या करोगे, 0.28 में से हम घटा लेंगे 0.3, हमारे पास जो भी वैल्यू मिल जाएगी माइनस 0.02 मिल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे मैंने क्यों एज्यूम कर लिया, मेरे को खुद मिल रहा है ना, 0.28 और 0.3 को ऐड करेंगे तो ये 58 हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कैसे सर, देखो 0.28 और माइनस 0 प्लस करेंगे 0.3, तो ये जो 3 है ऊपर इससे होगा, और ये 8 के नीचे 0 छुपा है जो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इतना ही आंसर होगा। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ करके इधर 0 बिठा देंगे तो ये मिल जाएगा 3 1 मिल जाएगा, गलत हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा डेसिमल्स पे फोकस करना होगा, वरना जिंदगी की लंका लग जाने वाला। आगे देखो, अगला सवाल देखते हैं। इतना बड़ा सा सवाल है, डरना नहीं है पहली बात तो, इतना बड़ा सवाल देख के भी डरना नहीं है। इतना बड़ा सवाल है ना, तो एक चीज समझो, एक चीज अपने देखा ना कि ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस में क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना बड़ा दे रखा है। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा दे रखा है तो मेरे को एक चीज बताओ, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना। और फिर यहाँ पे क्या होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है भैया, इतने पॉइंट वाले का स्क्वायर निकलना, समझ रहे हो, नानी दादी सब याद आ जाएगी एग्जाम में, तब वो पता नहीं 100% छोड़ नहीं की सही आंसर कर देंगे हम, छोड़ देंगे अकबका के, समझ में आ रहा है ना, तो अकबकाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस वाले की वैल्यू निकालो, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये -2ab कट जाएगा, मेरे को क्या मिल गया, 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटा मिल गया मेरे को ए स्क्वायर प्लस 2, क्यों, 2 बार ए स्क्वायर है 2 बार बी स्क्वायर है, यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले ले तो मेरे को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे कट के मेरे को 2 आंसर मिल गया, ठीक है। कितना मासूम सा क्वेश्चन था, हम आखा इसको हम लोग कह रहे थे ये बदमाश है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, परेशान करेगा, कुछ नहीं परेशान करेगा। अलजेब्रा है ना, ये थोड़ा सा रामबाण की तरह काम कर, ठीक है। टाइम टाइम पे 2 2 बूंद दिया करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी, जहाँ जैसा मांग रहा है वैसा देते रहो इसको। खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं याद रहेगा कि हाँ चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या करोगे, तो प्लस माइनस नहीं कटवाने आ रहा है तो फिर क्या करोगे, आपको ये सब नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन देते हैं आप ट्राई करो, वीडियो को रोक के, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर, जस्ट हमने पढ़ा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है, आपने ये पढ़ा, ठीक है। खैर उतना नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बट्टा में दे रखा है आपका ए इंटू बी दे रखा है, ये लिख सकते हो ना ए इंटू बी, ये कट गया तो डायरेक्टली हमारा 4 आंसर मिल गया। देखा इस क्वेश्चन को, देखो मैं ये फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, मैं दिया था स्टार्टिंग, दिखाता हूँ, मैंने यहीं पे कहा, यहाँ पे कहा, देखो कहा था ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी कहेगा तो इसका डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं 4ab, वही काम तो मैंने किया वहाँ पे, इसी टाइप से था ना वो चीज़, मैंने उसकी वैल्यू रख दी 4ab, देखो फिर कितना आसानी से हमारा मिल गया, हमें कुछ करना ही नहीं था,
चलो उस सवाल की तरफ चलते हैं। क्या वो सवाल 31 था सर, याद भी नहीं आ रहा है वो कौन सा सवाल था, इतने सारे फोटो है। हाँ यही सवाल था। ठीक है, तो हमने इसी फॉर्म में लिखा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ गई 4ab। तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4। फॉर्मूला फॉर्मूला से तो हमने 4ab उसकी वैल्यू रख दी, ऊपर नीचे ए बी कट गया तो मेरा खाली 4 बचा। और इसको तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो ना, दोनों को जोड़ लो, फिर इसको जोड़ के स्क्वायर करके माइनस कराओ, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कराओ। खैर उतनी तो औकात नहीं है हमारे एग्जाम में कर पाने की। मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, हमारी औकात नहीं होती, खामखा बैठे रह जाओगे एग्जाम। आगे आ जाओ, इस सवाल को करो, आप खुद से ट्राई करना, मेरे हिसाब से बड़ा जल्दी बन जाएगा, ये सवाल में जान ही नहीं है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखा था, ये देखो किस फॉर्म में है। सबसे पहले देखो 5.71 5.71 5.71 तीन बार है, 2.79 2.79 2.79 तीन बार है, मतलब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू दे। फिर यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ए स्क्वायर 5.71 दो बार है, तो आप लिख लो इसको ए स्क्वायर प्लस ये देखो 2 ठीक है दो बार है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी दे रखा है, ए इंटू बी। मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया ए माइनस बी क्यू बराबर क्या, तो इसके दो फार्मूला पढ़ाए थे, जिसमें से एक फार्मूला मैंने ये पढ़ाया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला मैंने आपको, तो लिख सकते हैं ना इसकी वैल्यू को, हम वैल्यू को ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लो अगर मैं एट द टाइम भूल गया, ठीक है, उस टाइम मैं अगर भूल गया तो मैं क्या करूँ, भूल भी गया ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक चीज़ समझ लेना, ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं कटेगा, कटने के लिए ऑब्वियस चीज़ है, यही चीज़ ऊपर में भी आती है, तो उसका एक हिस्सा तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ठीक है, और ये माइनस में है तो माइनस करना ही है मेरे को, ए में से बी को घटा देना, और कुछ नहीं लॉजिक है। मेरी लॉजिक को समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो, तो बटा में है वो कटता है बार बार, क्वेश्चन सेट ही किया जाता है इसी पैटर्न पे। कटने के लिए यही चीज़ ऊपर भी आना चाहिए, तो फॉर्मूला में ये चीज़ छुपा हुआ है, तो इसके अलावा एक और क्या चीज़ बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.71 माइनस 2.7, इतना तो कष्ट कर ही सकते हो आप, 9 के अराउंड आना। आप खुद से एक बार ट्राई करके देख लो, यही आएगा आपका। एक बार इसको कैलकुलेटर का यूज़ करके चेक नहीं हो पा रहा कि यही है कि नहीं है। ठीक है, मैंने इसको चेक कर लिया, बहुत ही सही है, तो कोई गड़बड़ नहीं है। एक्चुअली मेरे को होता है क्या ना, याद हो जाता है, सच बोल रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते करते आधे से अधिक चीज़ें ना याद हो जाती हैं, क्या करना है क्या नहीं, इसलिए मैं इतना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ एक बार खुद भी ऑलमोस्ट चीज़ें याद हो जाती हैं। आगे देखो इसको करो, अब देखो इतना छोटा सा सवाल है, अब मैं बोलूँ कि इसके लिए आप कोई फार्मूला यूज़ करो तो खैर बेवकूफ़ी है, छोटा सा डिजिट है, हम खुद समझ रहे हैं, देखो इधर भी 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, माइनस करना है इसको, तो चीज़ें ईजी हमारे लिए, तो ये हो जाएगा 0.007 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये सारी चीज़ें प्लस में है, तो जोड़ोगे तो 4 1 5 2 6, तो 0.06 हो जाएगा हमारे लिए, बस आंसर है हमारा, हो गया। अच्छा आंसर हो गया हमारा, तो यहाँ पे 0.07 आ रहा था, तो अपने 6 6 और 7 हो जाएगा ना, ये देखो 0.07 आ रहा है, आंसर कैसे है? अगर मान लो ये भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा अगर ये, तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन में नहीं दे रखा तो ये लिख सकते हैं ना 7 बटा में 1000, क्यों, इस 7 के साथ 3 जीरो हैं डेसिमल के बाद, तो हमने 1000 कर दिया, मल्टीप्लाई इसके ऊपर क्या करोगे, 100 लिखोगे, क्योंकि डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, 100 बटा में 7, ये 7 7 कट गए, यहाँ पे डबल जीरो कटेंगे, तो 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.01, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कैसे दे रखा है, और 100% ऑप्शन में ये 0.1 दिया रहेगा 100% कह लो या फिर 99% कह लो, तो जो भी चीज़ है 0.1 ही आपके ऑप्शन में रहेगा, बिकॉज एक प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक तो हर कोई पहुंच जाएगा, यहाँ तक हर कोई पहुंच जाएगा, और 50% या फिर लेस देन 50% बच्चे यहाँ तक पहुंचेंगे, इसलिए ऑप्शन में आपका यही रहेगा। ठीक है, ये आंसर नहीं कह सकते एग्जैक्ट इसको, ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है, सही है, इसी से आगे बढ़ा गया है। ठीक है ना, चलो फिर अगला टाइप देखते हैं, अगले टाइप की तरफ जाएंगे हम लोग। तो ये क्या कह रहा है, एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस माइनस 1/x का वैल्यू दे रखेगा, या तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखेगी, या फिर x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखेगी।
और बड़े पावर में दे रखेगा एक्स, वही चीज दे रखेगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस, एक्स के पावर 8 और एक्स 1/x की पावर 8 की वैल्यू निकालो। अब मेरे को एक बात, मेरे को एक्स की वैल्यू दे रखी है, लेकिन मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया नहीं आपको, एक्स पावर 8 और एक्स के पावर 8 या फिर ए के पावर 8 बी के पावर 8, मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं, पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी भी तो हम दूसरे तरीके से इसको निकाल लेंगे, तो क्या है फॉर्मूला उतना बड़ा बड़ा पढ़ने, हर चीज़ का फॉर्मूला पढ़ लेना अपने आप में भी एक बेवकूफ़ी होता है, ठीक है। जैसे खाना उतना ही खाओ जितना शरीर है और पेट है, डाइजेस्ट। अगर आपसे बड़ा कोई इंसान 6 रोटी खाता है तो उसके का पेट भी बड़ा होगा, तो आपके एग्जाम की नीड कितनी है उसको देखो। अब ऐसा नहीं कि कोस्ट गार्ड के सिलेबस में है जो चीज़ नहीं है उसको भी पढ़े जा रहे हैं तो ग्रेस्प नहीं कर पाओगे आप। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, फिर जाके मैं शॉर्टकट पढ़ाऊंगा इसके लिए। अगर मैं ये बोलूँ ना कि नहीं छोड़ो, मैं इसको 3 प्रोसेस में ले जाता हूँ। जैसे x + 1/x का पहले मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, ठीक है, क्योंकि 8 लाने के लिए मेरे को 2-3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं पहले अगर स्क्वायर करूँगा तो इधर भी मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मिलेगा मेरे को x² + 1/x² + 2 इंटू x इंटू 1/x = 9। तो ये x कट जाएगा तो मेरे को मिल गया x² + 1/x² बराबर 7 मिल गया, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना पड़ा, अब फिर मैं करूंगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। मेरे को पहले तो x² मिला, आप देखो यहाँ से मेरे को x के पावर 4 मिलेंगे, मैं x के पावर 8 तक जाना है, x के पावर 8 + 1/x x के पावर 4 + 2 इंटू x², बिकॉज a के जगह पे x² है, b के जगह पे 1/x², ठीक है। मेरे को 7 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो ये कट जाना है। मेरे को मिला x के पावर 4 1/x के पावर 4, मतलब 49 में से 2 घटा लोगे तो मेरे को मिल जाएगा 47। तो अभी भी हम लोग x के पावर 4 तक पहुंचे हैं, तो मेरे को एक बार और करना पड़ेगा, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 को हम स्क्वायर करेंगे और इस बार 47 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को क्या मिलेगा एक चीज़ बता, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x के पावर 8 1/x के पावर 8, क्योंकि x का पावर 4 के साथ ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर ये मिल जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 4, 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, 2ab होता है, तो a की जगह x के पावर 4, b की जगह पे x के पावर 4। 47 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 2209 याद रखना, 2209 होता है, ठीक है। तो ये तो कट जाना है, ये मिल जाएगा x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 बराबर 2209 माइनस हो जाएगा 2207, 2207 हो जाएगा। तो कहोगे सर एक बात बताओ, आपने कितनी समझदारी वाली बात कही कि मेरे को x से अगर x के पावर 8 तक पहुंचना है तो मेरे को 3 बार स्क्वायर करना पड़ रहा है, तो मैं 3 बार इस प्रोसेस को करूंगा, इससे अच्छा मैं इस सवाल को छोड़ ना दूं। मैं बोलूंगा कि मेरे रहते हुए अगर इस सवाल को छोड़ना पड़े तो मेरे फिर दुनिया में रहने का कोई मतलब अधिकार ही नहीं बनता। मैं हूं आप, इतने बड़े क्वेश्चंस को हम लोग इसका आधा का आधा कर दें, लेकिन एक लॉजिक समझो, मेरे को x से x के पावर 8 पर जाने पे मेरे को x की कितनी बार स्क्वायर करनी पड़ी, 1 बार 2 बार 3 बार, और हर बार स्क्वायर करके उसकी वैल्यू में से मेरे को देखो 2 माइनस करना पड़ रहा था। इस वाले 2 को हमने भी यहाँ पे माइनस, देखो 7 कब आया यहाँ पे, जब हम लोग 9 में से जब 2 माइनस कर रहे थे तभी ना 7, ये कौन सा 2 है, तो इधर के जो 2 है बार बार जाके माइनस हो रहा था। देन देखो फिर मेरे को स्क्वायर करके 49 में से मेरे को 2 माइनस करना पड़ा था, फिर देखो उसके वैल्यू में से मेरे को क्या करना पड़ा, 47 के स्क्वायर में से मेरे को 2 माइनस करना पड़ा। 3 बार मैंने स्क्वायर किया और तीनों बार 2 माइनस करते गए। तो हम क्यों ना इसको एक छोटा सा फॉर्मूला के तौर पे लिख देते हैं। तो मेरे को जब भी अगर x + 1/x के पावर से लेके अगर समथिंग a दे रखी है इसकी वैल्यू मेरे को, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मेरे को a अगर समथिंग कुछ भी दे रखी है और मेरे को इसके पावर बड़े पावर की तरफ जाना है, तो खुद से इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ठीक है मेरे को 2 का पावर मतलब 2 मतलब 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो x पे हम लोग 3 बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 8 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है, वो 3 है। तो मैं a को पहले एक बार क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर -2 कर रहा हूँ, फिर उस पूरे वैल्यू का स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर -2 कर रहा हूँ। मेरे को 3 बार करना है 8 देख के पावर, फिर स्क्वायर करके 2 करने हैं। अगर ये पावर 4 रहता है तो हम लोग 2 ही बार करते हैं, लेकिन पावर 8 है तो मेरे को 3 बार, 16 रहता है तो एक बार और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यही तो a के जगह पे क्या लिखोगे आप, थोड़ी से सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई माइनस, फिर इस 2 हो जाएगा -2,
तो मैं छोटे से करूंगा, ये यहाँ से सॉल्व करूंगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 हो जाएगा 7, मेरे को बचेगा 7। तो अब 7 का स्क्वायर -2 और उसका भी स्क्वायर -2, तो ये क्या हो जाएगा 7 7 49 -2 क्या हो जाएगा 47। 47 का स्क्वायर 2, तो 47 का स्क्वायर मैंने बोला ना 2209 -2 बराबर 2207। अब खाली आपको एक बार मेहनत पड़ा, पता है कब? खाली यहाँ पे 47 का स्क्वायर करने में, बाकी सभी चीजें तो मुंह जुबानी आपकी हो जाएगी, बिना पेन उठाए करोगे आप। खाली ये तरीका आप सीख जाओगे तब। ये तरीका सीखने के लिए क्या करना होगा आपको? जस्ट इस सवाल की प्रैक्टिस। अभी मेरे को यहाँ पे दे रखा है, पता है क्या, x से मेरे को जाना है x के पावर 4 तक जाना है मेरे को। तो अब मैं क्या करूंगा, तो x का स्क्वायर फिर एक बार स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, मेरे को 2 बार स्क्वायर करने हैं। लेकिन जनाब सुनो, 2 बार स्क्वायर तो करना ही है मेरे को, ठीक है, लेकिन ये चीजें, ये देखो, ये x+1 ये प्लस के फॉर्म में, ये माइनस के फॉर्म में, तो क्यों ना पहले हम इसको प्लस के फॉर्म में चेंज कर लें, ठीक है। तो प्लस के फॉर्म में चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, नहीं भी चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली भी करूँ ना, तो मैं 1 का स्क्वायर -2 कर लेते हैं हम लोग। चलो, -2 नहीं करना, प्लस करना होगा। जब भी ये साइन अलग माइनस से प्लस में जाएंगे, तो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ प्लस करना होगा, बिकॉज देखो x-1/x का स्क्वायर करोगे और इधर 5 का स्क्वायर करोगे ना, तो ये मिलेगा मेरे को x² + 1/x²। फिर मेरे को मिलेगा -2 × 1/a 25। तो ये कट के और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो जब भी साइन चेंज दिखे यहाँ पे, माइनस से प्लस में जाएंगे, तो अपने को प्लस करना होगा, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं ना, a² + 2, ठीक है। अब फिर उसका अब आगे तो प्लस में ये चेंज हो गया, तो स्क्वायर करके -2 कर। अगर माइनस से प्लस में जाएंगे तो खाली स्टार्टिंग में एक बार प्लस करेंगे, बाद में हम माइनस माइनस करते जाएंगे। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर +2 स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 25 + 2 27 का स्क्वायर -2, 27 का स्क्वायर क्या होता है 727 हो गया। ये सही है, गड़बड़ वाली चीज़ नहीं, आसान सी चीज़ है, बेसिक सा नॉलेज लो, दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों प्लस किया भाई? माइनस से जब प्लस में जाएंगे तो एक बार प्लस करेंगे, उसके बाद जितनी बार जाएंगे हम खाली माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज होने की वजह से हमने। ओके ना, चलो थोड़ी सी चीज़ों को और सीख लेते हैं, फिर आपका अलजेब्रा ऑलमोस्ट खत्म, कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब अगला सवाल में x+1/x = 6 दे रखा है और x³ - 1/x³ दे रखा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ना x+1/x जब दे रखा है 6 यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू निकालना ज़्यादा प्रीफर करूँगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं कहूँगा 6² - 4 जो हमने स्टार्टिंग में सीखा, 36 - 4 बराबर हो जाता है 32, जिसको हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 4√2 हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, मेरे को क्यूब कह रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, a³ - b³ की वैल्यू क्या होती है, a - b का होल क्यूब होता है +3ab होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, इंटू a - b होता है। तो चीज़ें मैंने बताई, आपसे कह रहा है ना x³ - 1/x³, बस उसी फॉर्म में लिख दो ना, बस सीधे सीधे है। तो इसके a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो a - b बराबर यहाँ पे है 4√2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4√2 का होल क्यूब +3 × a × b का मतलब क्या है, तो x a के जगह पे x है तो 3 × x × 1/x लिख दो, और a - b की वैल्यू क्या है 4√2 दे रखो, इंटू 4√2 दे रखा है। तो ये हो जाएगा ना 4 चके 16, 16 चके 64, 64 दूनी 128, और ये x कट जाएगा, ये हो जाएगा 12√2, ये कितना हो जाएगा 9 10 3 1 4, मतलब आपका हो जाएगा 140√2। करके देखो, बड़ा इजी चीज़ है ये, हमने इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लिया, और फार्मूला का जिक्र हमने स्टार्टिंग में ही कर रखा था। तो उस फार्मूले का जिक्र क्यों कर रखा था, टाइम पास में थोड़ी कर रखा था, है ना, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमने कर रखा था। चलो फिर अगला सवाल बनाते हैं, इजी इजी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। फार्मूला आपको अगर नहीं याद है मैंने क्या बोला, तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। a³ - b³ की वैल्यू होती है a - b का होल क्यूब +3ab × a - b, और वहीं पे अगर मैं बोलूँ ना a³ + b³ की वैल्यू क्या होती है, a + b का होल क्यूब +3ab × a + b। ध्यान देना, अगर प्लस मैंने बोला तो बाद में ये माइनस बीच में आ गया, जब माइनस मैंने बोला तो बीच प्लस आ गया, बाकी आगे पीछे में, तो थोड़ा ध्यान रख। यहाँ पे भी सेम मैंने दिया, माइनस था तो बीच में प्लस आया, आगे पीछे, ठीक है। चलो मैं ये सवाल देता हूँ आपसे, दोनों चीज़ें प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में और माइनस में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे को ऑलरेडी दे रखा है कोई x + 1/x की वैल्यू दे रखी है 6 है,
तो मैं दे रहा है आपसे यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू बताओ, कह सकते हो ना ए प्लस बी की होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, आपको ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 का क्यूब कर दो। अब ए माइनस बी क्या होता है 3 इंटू 1/x इंटू एक्स कर लो, मतलब x इंटू 1/x जो भी है बाकी बराबर है एक है दोनों, x इंटू 1/x कर लो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, ये x तो कट जाना है ऐसे ही, तो ए का क्यूब क्या होता है 216 -18 कर लोगे 198 आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना अब अलजबरा में, जितनी भी चीज़ें मोस्ट वीवीआई चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, बट जाने से पहले आपको एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अलजबरा वो भी चीज़ें बट यार मतलब कहते हैं ना जो भी चीज़ें अलजबरा में, तो ये मेन फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाया इनको एक बार बढ़िया से पढ़ लो। एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे तो आपको फिर एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जाने से पहले सारे पीडीएफ्स के बारे में आपको जिक्र तो मैं ही कर ही देता हूँ, सारे पीडीएफ को आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ो एक बार, और कुछ नहीं करना आपको। और प्राइस मतलब आप पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे 7279047787। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, टेलीग्राम पे कुछ अपडेट देते रहता हूँ मैं @A2Z टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में अपडेट देता हूँ। ठीक है, जो पेड बैचेज में उनको अब क्या देख रहे हो, आपको तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जो यूट्यूब वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये पेड बैचेज की चीज़ें थी मैंने आपको यूट्यूब पे दी, इसके लिए आपको एक बार लाइक करने की ज़रूरत है।